बाजपट्टी थाना प्रभारी को जो निलंबित किया गया है वो सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया है कि एक गरीब मजदूर व्यक्ति को लगातार 1 महीना से जो है वो दौड़ा रहे थे कि एफआईआर नहीं किया जाएगा आपका, आज एफआईआर होगा, कल एफआईआर होगा। एसपी साहब के आदेश के बावजूद भी एफआईआर नहीं हो पाया। उसके बाद जो है इन्होंने पटना हेडक्वार्टर का रुख किया। उसके बाद उसको जो है जांच के बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं सीतामढ़ी टाइम्स पर, पूरी विस्तार से जो आपको खबर दे रहे हैं। थाना प्रभारी बाजपट्टी को निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी साहब के आदेश पर इनको निलंबित किया गया है। जिला में जांच की टीम बनाई गई थी। जांच के बाद जो है कार्रवाई की गई है। अगर आप थाना प्रभारी वरीय अधिकारी के आदेश को हल्के में लेते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। हमारे दुकान में डकैती हुआ है, मारपीट हुआ, हमारे फैमिली के साथ, हमारे बीवी के साथ भी बदतमीजी किया है, पटक दिया है, बदतमीजी किया और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाल करके केस करवा दिया है, एफआईआर करवा दिया है। 25 जनवरी को जब इन दुकान में चोरी हुई थी और डकैती हुई थी, मारपीट हुई थी, जैसा इनका कहना है, तो सीतामढ़ी टाइम्स ने खबर चलाया था और सीतामढ़ी टाइम्स की खबर को थाना प्रभारी ने इग्नोर किया था और इग्नोर करने के बाद आज कार्रवाई देख लीजिए जो कार्रवाई हुई है। तो सीतामढ़ी टाइम्स की कहीं ना कहीं खबर का जो असर हम बताते हैं कि सीतामढ़ी टाइम्स की खबर का असर हुआ है और आज जो है उसको निलंबित कर दिया गया। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बेलहिया में। बनगांव दक्षिणी का पंचायत है, बेलहिया चौक पर है, धनकौल चौक पर है, दरबखाना है ये। और यहाँ पर जो है जफीर नाम का व्यक्ति लगातार थानों का चक्कर लगा रहा था, लेकिन आज जो है इनकी सुनवाई पूरी हुई है और बाजपट्टी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इन्हीं के मामले में बाजपट्टी थाना को थाना प्रभारी जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। कल की दुकान में यहाँ पर स्थानीय लोग लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे, लेकिन एफआईआर इनका दर्ज नहीं होता था। लगातार गुहार लगाते थे लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। सबसे पहले ये थाना प्रभारी के पास गए, एफआईआर नहीं हुआ। डीएसपी साहब के पास गए, एफआईआर नहीं हुआ। एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने आवेदन लिख दिया था, आदेश कर दिया एफआईआर के लिए, लेकिन फिर भी जो है स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जो है जब हद पार हो गई तो इन्होंने डीजीपी का रुख किया, पटना हेडक्वार्टर का रुख किया। उसके बाद जो है उनकी दरखास्त पर कार्रवाई हुई और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते हैं, आप अगर बहुत बड़े अफसर हैं, आप अगर जुल्म करते हैं तो गरीब आदमी को कम से कम देखिए। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसी को कहते हैं। और इससे सबक भी सीखिए कि ये गरीब आदमी लगातार थाना का चक्कर लगा रहा था लेकिन इनकी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। एक दिन ऊपर वाले ने सुन लिया और इसी मामले में थाना प्रभारी को जो है वो निलंबित कर दिया गया। जांच के लिए जो है वो दिया गया था और जांच के बाद जो है थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए, क्या मामला है? इधर आइए। मोहम्मद जफीर आलम। क्या हुआ था, कैसे पूरा मामला बताइए। मैं थाना पर गया, मेरा दुकान में जो है ना 6 बजे शाम को डकैती हुआ, लूटपाट हुआ और सब लूटपाट करके पैसा वैसा और सामान, जूता चप्पल सब उठा करके लेके गया, पैसा ले गया 45,000 रुपया। गए आवेदन लेकर के कल होकर के, पहले तो गए उसी टाइम तो बोली कि कल ले आओ, तो आवेदन लेकर के गए। दौड़ते दौड़ते रह गए 10-15 दिन 20 दिन, कहीं कि 2-4 दिन रुक जाओ। आज 26 जनवरी है, उसके बाद 1-2 तारीख को करेंगे, फिर 1-2 तारीख को भी नहीं किया। उसके बाद मतलब लेके बाद में गए तो कहीं नहीं, हम नहीं करेंगे तुम्हारा मतलब केस, जाओ जहाँ जाना है वहाँ। फिर उसके पास हम डीएसपी साहब के यहाँ गए, डीएसपी साहब से भी ऑर्डर किए कि हम करवा देंगे, वहाँ से भी नहीं हुआ। तब फिर हम एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब भी ऑर्डर कर दिए, तभी भी नहीं हुआ। तब जा कर के हम पटना गए डीजीपी के पास, डीजीपी साहब ने बहुत उन लोग को बोला, डांटा, तब जा कर के हमारा काम हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं आप बताइए? हम यही मांग करेंगे सर कि हमारे साथ जो है ना अन्याय जो हुआ है उसका न्याय दिलाया जाए हमको, और हमको जो है मतलब कि जो ये सब जो किया है, अपराधी किया है, उसको सर सजा दिया जाए। और आप पर एक और मुकदमा भी कर दिया गया है, आप ही पर कोई झूठा मुकदमा, और हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा भी कर दिया है वो अपने बचाव के लिए, कि हमको भी मारा है, पीटा है, झूठों का हमारे ऊपर भी मुकदमा कर दिया है। झूठा मुकदमा कर दिया। कितने लोग को नामजद किया? उसमें 8 आदमी का नाम दे दिया है। जो दिल्ली में है हमारी भगनी, हमारा भगना, दामाद, बेटी है, हमारे एगो रिश्तेदार कसैयापट्टी में है, उनका नाम डाल दिया है। और हम लोग का नहात गुना है। कितना उम्र है जिनका नाम डाला है कसैयापट्टी? कसैयापट्टी उनका नाम कम से कम उम्र 75 साल है। उनका नाम डाला जी। मारपीट के मामले में कुछ को गमछा लगा करके गर्दन कस दिया है, घिसियाया है, मारा है, पीटा है। अब बेचारा यहाँ न हाथ गुना न पैर गुना है। हम अकेला आदमी, हमारा दुकान लूट लिया और उल्टे वो केसो कर दिया है। अपने बचाव। वरीय अधिकारी को क्या कहेंगे जिन्होंने आपका सुनवाई किया
और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। हम उसका धन्यवाद करते हैं, बड़े पद अधिकारी का उसका धन्यवाद कर रहे हैं हम कि हमारा गरीब आदमी का सुनवाई किए हैं और हमारे साथ न्याय किए हैं। आप अगर जुल्म करते हैं, आपका जुल्म एक दिन रुक जाएगा। अल्लाह के घर में देर है और अंधेर नहीं है। ये गरीब व्यक्ति है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, लगातार ये दौड़ रहे थे, इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन एक दिन ऊपर वालों ने सुन लिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने से छोटों को कम नहीं आंकिए। अगर आप कम आंकते हैं तो आप कोई भी व्यक्ति आप पर भारी पड़ सकता है। लगातार जो है ये दौड़ रहे थे, इन्होंने अपने मुंह से कहा कि महीनों हम दौड़ते रहे एफआईआर के लिए। पहले इन्होंने आज कहा, फिर कल कहा, फिर परसों कहा, फिर कहा 26 जनवरी है, फिर कहा त्यौहार है, लेकिन फिर भी ये दौड़ते रहे, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। आपको बिग ब्रेकिंग इस वक्त दे रहे हैं बाजपट्टी थाना क्षेत्र से कि थाना प्रभारी पे जो कार्रवाई हुई है, एक अदना सा व्यक्ति है, इन व्यक्ति को लेकर के कार्रवाई हुई है और उनको निलंबित कर दिया गया है। आपकी अगर सुनवाई नहीं होती है, कहीं आपके साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, तो आप वरीय अधिकारी तक जाइए और अपनी बात रखिए। वरीय अधिकारी जरूर बात सुनते हैं। थाना के अगर पदाधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो बड़े लेवल पर आपकी बात जो है वो जरूर सुनी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको सिर्फ सीतामढ़ी टाइम्स पर दे रहे हैं, पूरा जो है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दे रहे हैं आपको। थाना प्रभारी को जो निलंबित किया गया है वो इन व्यक्ति के कारण से निलंबित कर दिया गया है। लगातार इनको एफआईआर के लिए दौड़ाया जा रहा था। एसपी साहब के आदेश के बावजूद भी एफआईआर नहीं किया गया। डीएसपी साहब ने भी लिख के दिया हुआ था एफआईआर करने के लिए, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं किया गया था। लास्ट में जब ये हारदार का इन्होंने हेडक्वार्टर का रुख किया था, पटना गए थे ये, डीजीपी साहब से जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने तुरंत आदेश किया कि जांच कर ऐसे थाना प्रभारी को जो है वो निलंबित किया जाए और जांच के बाद रिपोर्ट बना, उसका निलंबित हो गया है। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।